आपसे एक बात ये कहना चाहूँगा कि हमारी हर वार्तालाप रिकॉर्ड होती है और हम जी, जी। क्राइम फ्री भारत पर उसे अपलोड कर रहे हैं आपकी जानकारी के लिए। जी, और जी, जी। इसके पीछे एक मकसद ये रहता है कि हम जो वार्तालाप कर रहे हैं, यदि वो हुँ, जिन इंडिविजुअल्स के बीच में वार्तालाप हो रही है वो उसका जी। कोई यदि फायदा नहीं भी निकलता है, तो जो अन्य लोग सुनेंगे शायद वो उन्हें हुँ, प्रभावित कर पाए। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल ठीक बात है। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा था कि देखिए, इस प्रक्रिया में हम एक दूसरे हुँ, की बात समझते रहें, कैसे आगे महापरिवर्तित भारत उतरेगा। यदि उसमें हम किसी विशेष सब्जेक्ट पे अथॉरिटी रखते हैं, तो उसका टास्क जी, फोर्स का हिस्सा बन के उसे रिफाइन करने में भी अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। जी, बिल्कुल ठीक है। लेकिन आम आदमी, चाहे वो एक मजदूर हो, चाहे एक इंडस्ट्रियलिस्ट हो, किसान हो, व्यापारी हो, स्टूडेंट हो, हर किसी को यदि वो सिर्फ इतना ही सरल संकल्प ले ले कि हमें अच्छा भारत चाहिए, तो एक महापरिवर्तित भारत इस संकल्प मात्र से मिल सकता है। जी, ये बात आपकी ठीक है। संकल्प जो है वो ऐसा होना चाहिए कि संकल्प के साथ में वो कुछ कमिटमेंट भी साथ रखे। उस संकल्प की कुछ कमिटमेंट साथ में। देखिए, ये सत्यनारायण की कथा से प्रभावित है। और हुँ, वर्तमान कलयुग में यदि हम बिना अपेक्षाओं के तो लोग बाग संकल्प नहीं ले पा रहे हैं। यदि जी, हम उनसे अपेक्षाएं रखने लग जाएंगे तो फिर तो वो और भी संकल्प नहीं ले पाएंगे। तो हम जी, उनसे जी। ये कह रहे हैं कि देखिए भाई साहब, ना तो हम आपकी सोच बदलेंगे, हुँ, ना ही हम आपका चिंतन बदलेंगे, ना आपसे कोई हुँ, अतिरिक्त क्रियाकलाप कराएंगे, ना जी, कोई हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे, ना कोई जी, धरना, ना कोई जुलूस। कलेक्टर, एसपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को ज्ञापन भी नहीं देना है। किसी जी, कोर्ट कचहरी में पिटीशन नहीं लगाना है। हुँ, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में अश्विनी उपाध्याय जैसा पीआईएल नहीं लगाना है। जी। जंतर मंतर पर अन्ना हजारे जी जैसा धरना नहीं देना है। प्रदर्शन ठीक है। और किसानों जैसा चक्का जाम या रेल रोको नहीं करना है। और जी, मात्र 9 दिन के 4 सरल उपाय से हमारी संख्या 100 करोड़ हो जाएगी। तब हमारे वोट से चुने हुए नेता हमारी बात सुनने के लिए बेबस होंगे। और यदि वो जी, नहीं सुनते हैं तो हम हुँ, उन्हें बड़ी आसानी से रिप्लेस कर पाएंगे। और वो हुँ, मॉडल कह रहा है कि जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेगा, ऐसे हुँ, 543 लोगों को हम चंद्रगुप्त कहेंगे और जी, उन्हें एमपी का टिकट मिल जाएगा। हाँ, और हम 100 करोड़ लोग संकल्प लेंगे उन्हें विजयी बनाने का। और जिस दिन हुँ, वोटिंग होगी, ईवीएम मशीन का बटन दबाएंगे तो सभी हुँ, 543 चंद्रगुप्तों का विजयी होना, डॉक्टर हुँ, साहब यू विल एग्री विथ मी, के लगभग तय होगा। जी, होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल, और बिल्कुल इनमें होगा। से जो 82 लोग रहेंगे, जो सबसे अधिक लोगों को जोड़ेंगे, उन्हें हम चंद्रगुप्त की बजाय महाचंद्रगुप्त कहेंगे। और ये सभी हुँ, केंद्रीय मंत्री बन जाएंगे। जी, सांसद या मंत्री भी ये गड़बड़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हुँ, ये गड़बड़ी ना कर पाए इसकी भी प्रक्रिया में व्यवस्था की गई है। ठीक है। तो इन 21 महालक्ष्य और 5 मौलिक अधिकारों के लिए टेक्नोलॉजी हुँ, और मॉडल पहले से ही बनाए गए हैं। जी, अब क्या करेंगे कि जो विभिन्न सब्जेक्ट पे काम करने वाले, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी लगा ली है, ऐसे लोगों हाँ की जी, पहचान अभी से ही अपन कर रहे हैं। और उन सब जी, लोगों को टास्क फोर्स का हिस्सा बनाएंगे। और वो जी, इस मॉडल और इस टेक्नोलॉजी पर विचार करेंगे और हुँ, मंथन करेंगे। और फिर उनके विचार से जो चीज़ निकल के सामने आएगी, उससे हुँ, पहली डिग्री का रिफाइनमेंट किया जाएगा। हुँ, पहली डिग्री के रिफाइनमेंट के बाद फिर 15 दिन तक सब्जेक्ट हुँ, एक्सपर्ट से ये लाइव चर्चा होगी। और उसकी चर्निंग से जो चीज़ निकल के आएगी, उससे हुँ, सेकंड डिग्री का रिफाइनमेंट किया जाएगा।
जी जब ये लाइव चर्चा होगी तब तक पब्लिक को काफ़ी कुछ आइडिया हो गया होगा, पब्लिक के जेहन में कुछ शंकाएं और कुशंकाएं आ रही होंगी, तो फिर जी 45 दिन तक लाइव डिस्कोर्स पब्लिक के साथ होगा और उनकी जी शंकाएं कुशंकाएं और जो सलाह हैं उन्हें कैप्चर करके तीसरी डिग्री का जी रिफाइनमेंट होगा और ये सब चीज़ पका के फिर राजनेताओं से निवेदन किया जाएगा कि इसे पार्लियामेंट में पास कर दीजिए। और यदि वो नहीं करते हैं तो फिर हमारे 543 चंद्रगुप्त और 82 महाचंद्रगुप्त, जो कि तब तक सांसद और महामंत्री जो है ना केंद्रीय मंत्री बन चुके होंगे, इसी प्रक्रिया को अपनाते हुए हम इनको जमीन पर उतार देंगे। क्योंकि जी प्रॉब्लम कॉन्सेप्ट का नहीं है, प्रॉब्लम मॉडल का नहीं है, प्रॉब्लम टेक्नोलॉजी का नहीं है, प्रॉब्लम हमारे राजनेताओं की नियति का है। जी उन्होंने हमें अच्छे राजनेता नहीं दिए हैं। मेहरा जी, आप कितना मेरी बात से सहमत हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इन्होंने जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, संकीर्ण राजनीति के आधार पर गलत लोगों का चयन किया है और जी उसमें भी फिर एक फर्जी विनेबिलिटी का कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। और ये विनेबिलिटी का मतलब होता है कि यदि आप दुष्ट हैं, शोषक हैं, तो आप विनेबल हैं। यदि आप बाहुबली हैं तो आप विनेबल हैं। यदि आप धनबली हैं तो आप विनेबल हैं। यदि आप गुंडा अपराधी हैं तो आप विनेबल हैं। तो ऐसे दुष्ट लोगों को ये टिकट देते हैं और टिकट देने में करोड़ों रुपए लेते हैं और फिर बिल्कुल करोड़ों रुपए खर्च कराते हैं और गरीब जी लोगों को दारू बांटते हैं, साड़ी बांटते हैं, पैसा बांटते हैं और जी मुर्गे बांटते हैं और उन्हें सब्ज बाग दिखाकर उनके वोट को खरीदते हैं। और दुर्भाग्य और जी लज्जा का विषय है कि वो इन गरीबों को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। वो पार्टी व्हिप से बंधे हुए अत्यंत ही कमजोर, मजबूर प्राणी हैं। जी इस एनालिसिस से दीपक जी, आप कहाँ तक सहमत हैं? बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि इस वक्त पे जो है सब मैनिपुलेशन जो वो इस तरह की है कि जिसको अवॉइड नहीं किया जा रहा। नहीं, कोई भी लेकिन जो जो है इन्होंने सब मॉडल बताया है इसमें सभी लोगों को जोड़कर, और स्पेशली जो चंद्रगुप्त बनना चाहते हैं, जो महाचंद्रगुप्त बनना चाहते हैं, तो उन्हें थोड़ा सा अतिरिक्त मेहनत करना पड़ेगी लोगों को बिल्कुल जोड़ने के लिए। तो बिल्कुल वो सही जो बात। है जिन संगठनों से जुड़े हुए हैं उनका आयोजन करें, स्कूल कॉलेजेस में जाएं, जी बच्चों को जो है बताएं कि उनको सनौरा अच्छा भारत कैसे मिलेगा, वो बिना पैसे खर्च किए शिक्षा कैसे पा पाएंगे, और वो भी बेस्ट शिक्षा मिलेगी और मौलिक अधिकारों के तहत मिलेगी, और तब भी जी मिलेगी जब उनके और उनके पिताजी के जेब में खीसे में पैसे नहीं हैं। और अच्छी जी बात यह है कि कोई चीज़ मुफ्त नहीं है। तो उसके लिए 2 अकाउंटों की व्यवस्था की गई है। एक वो जो आप अर्न करेंगे उसे अर्निंग अकाउंट कहा है, और दूसरा जी कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट है, जिसे आजकल हम कल्प वृक्ष अकाउंट कहने लगे हैं। जब आपके जी खाते में पैसे नहीं हैं तो उस कल्प वृक्ष अकाउंट से पैसे मिल जाएंगे आपको, और जब आपको कमाने में सक्षम बना दिया जाएगा तो वो अपने आप पट जाएगा। तो जो 5 मौलिक अधिकार हैं, जिसमें रोजगार का मौलिक अधिकार है, शिक्षा का मौलिक अधिकार है, भोजन का मौलिक अधिकार है, स्वास्थ्य का मौलिक अधिकार है और हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी का मौलिक अधिकार है, आप मुझे बताइए कि हम बड़ी आसानी से इस कल्प वृक्ष का उपयोग करते हुए गरीब से गरीब व्यक्ति को वो सब चीज़ें दे पाएंगे, और जब हम उसे सक्षम बना देंगे तो आसान किस्तों में वो पट भी जाएगा। लिहाजा जो आज का फ्रीबी का कल्चर है, जिसमें हमने अपने लोगों, गरीब लोगों को मानव शरीर में एक कीड़ा मकोड़ा बना दिया है, जो फ्रीबी खाने का आदी हो गया है, जो दारू पीने का आदी हो गया है, उसका सोच और चिंतन मानव जैसा नहीं रह गया है, वो मानव शरीर में एक कीड़े मकोड़े जैसा हो गया है। किस हद तक आप इस बात से सहमत हैं? नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम है
वो कैसे इफेक्टिव देखिए, बने? इम्प्लीमेंटेशन की चिंता हमको नहीं करना है। क्यों क्यों नहीं करना है? क्योंकि शक्ति हासिल कर लेंगे तो आज ही हमारे चुने नेता जो कुछ भी आप कहोगे वो करने के लिए बेबस हो जाएंगे, और यदि वो विवश नहीं होते हैं तो उनकी पराजय तय है। तो जो चीज हम अपने जी, नेताओं से कह रहे हैं वो हम खुद कर लेंगे। इसमें इम्प्लीमेंटेशन में क्या बाधा है? इम्प्लीमेंटेशन का मतलब ये है कि आज की डेट में ना लोगों को समझाना और लोगों को इन मेरा सब चीजों। सोचना है कि हम ज्यादा समझाने के चक्कर में ना रहें, केवल एक ही प्रश्न करें कि क्या अक्षर भारत भारत चाहिए। ये संकल्प ले लो भैया, तुम्हें अच्छा भारत मिल जाएगा। ये 4 सरल उपाय करना पड़ेंगे, जिसके तहत आपको क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सर्च करके उसे सब्सक्राइब करके एक वीडियो देखना है, और यदि कोई वीडियो आत्मा के नज़दीक है तो उसे अपने घर वालों से, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसी और जिन संगठनों से जुड़े हैं उनसे शेयर कर लेना है। इसके साथ ही इस सत्यनारायण कथा का पहला अध्याय समाप्त हो जाता है। दूसरा अध्याय कह रहा है कि हे बच्चे, जो अभी आपने क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब की है, जिसमें 7,000 से भी अधिक ज़्यादा वीडियो हैं जो ये समझा रहे हैं कि तुझे अच्छा भारत कैसे मिलेगा, इसके हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्राइम फ्री भारत ऐप को डाउनलोड करने की लिंक दी गई है। तो हे बच्चे, उसे डाउनलोड कर लो। तो बच्चे ने पूछा कि हे ऋषि जी बताइए, हम जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स तक कैसे पहुँचें, क्योंकि वीडियो में हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिखता नहीं है। तो फिर उनको समझाया गया कि आप अपना वीडियो खोलिए और उसका जो हेडिंग है या टाइटल है, उसके सबसे लास्ट में पतले अक्षरों में MORE मोर लिखा है। जब आप मोर को क्लिक करेंगे तो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स आधा अधूरा खुल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अंत में छोटे अक्षरों में MORE मोर लिखा है। जब आप उसे क्लिक कर देंगे तो आपका पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा। तो जो संदेश है उसे भी पढ़ लीजिए, और क्राइम फ्री भारत ऐप को जो है डाउनलोड करके उसका सदस्य बन जाइए। इतने मात्र से सत्यनारायण कथा का दूसरा अध्याय भी पूरा हो जाता है। तीसरे अध्याय में वो कहते हैं कि भैया, जो अभी आपने, है बच्चे, जो आपने अभी अपना ऐप डाउनलोड किया है, इसे खोलिए, इसकी प्रोफाइल में जाइए, और प्रोफाइल जैसे ही आप खोलेंगे तो ऊपर आपको अपना फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड दिखेगा, और नीचे 3 ऑप्शन शेयर करने के हैं। लिहाजा आप अपने परिवार के लोगों को, अपने रिश्तेदार, मित्र, अपने पड़ोसी और जिन संगठनों से जुड़े हैं उनसे शेयर कर लीजिए। इसके साथ ही सत्यनारायण कथा का तीसरा अध्याय समाप्त हो जाता है। फिर सत्यनारायण कथा का चौथा और अंतिम अध्याय कहता है कि हे बच्चे, जिन जिन को आपने अपने मैसेज भेजा है, अपनी लिंक भेजी है, इस लिंक से जो भी जुड़ेगा उसके रेफरेंस में तेरा नाम आएगा और तुझे 100 नंबर मिलेंगे। तू यदि 10 लोगों को जोड़ेगा तो जिलाधिकारी, 50 लोगों को जोड़ेगा तो राज्य अधिकारी, और 100 लोगों को जोड़ेगा तो राष्ट्रीय अधिकारी बन जाएगा। और जितने लोगों को तुमने अपना ये भेजा है, उन सब से चर्चा करके पूछिए कि क्या उन्हें अच्छा भारत चाहिए, और उनसे अनुरोध करिए कि ये जो 4 सरल उपाय अभी आपने किए हैं, इन्हीं को वो दोहरा लें। यदि वो इनको दोहरा लेंगे तो 9 दिन में हम 100 करोड़ हो जाएंगे। तो फिर पूछा उसमें कि भाई, इससे क्या फ़ायदा मिलेगा, क्या मिलेगा? तो उन्होंने कहा कि जब आप 100 करोड़ हो जाएंगे तो ये राजनेता आपकी बात को स्वीकार करेंगे, और एक अधिकरण या नेशनल एडवाइज़र फॉर क्राइम फ्री भारत बना देंगे, जिससे कि 26 टास्क फोर्स बनाए जा सकें, और उनके माध्यम से जो प्रक्रिया समझाई गई है उसके तहत जो है नई व्यवस्था पार्लियामेंट के माध्यम से ज़मीन पर उतर जाएगी। यदि राजनेता ऐसा करते हैं तो वो 240 से बढ़ के 500 पार कर जाएंगे, और यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तो सत्यनारायण भगवान के प्रताप से वो सभी जो है पराजित हो जाएंगे। उनकी हार सुनिश्चित है, उनका विनाश सुनिश्चित है। तब जो है 500 ऐसे 43 लोग जो कि भागीरथी प्रयास करेंगे, स्कूलों में जाएंगे, धार्मिक संगठनों में जाएंगे, NGO के पास जाएंगे, कथावाचकों के पास जाएंगे, और इस संख्या को 100 करोड़ तक पहुंचाने के मेरिट लिस्ट में आएंगे। उन्हें जो है चंद्रगुप्त कहा जाएगा और उन्हें MP का टिकट मिल जाएगा। ऐसे 82 लोग
जो कि सब उस मेरिट लिस्ट में सबसे ऊपर होंगे उन्हें महाचंद्रगुप्त कहा जाएगा, और वो आगे चल के केंद्रीय मंत्री बन जाएंगे। और ये चंद्रगुप्त फिर पार्लियामेंट में बैठकर इन सभी उपायों को ज़मीन पर उतार देंगे। तो हे बच्चे, आपको इसकी इम्प्लीमेंटेशन की चिंता नहीं करना होगी, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन या तो आपके चुने हुए आज के नेता करेंगे, नहीं तो आने वाले चंद्रगुप्त और महाचंद्रगुप्त करेंगे। तो इस संशय में मत पड़। और जब आपसे कुछ कराया ही नहीं जा रहा है तो बेटे अजमाने में क्या दिक्कत है। इसके साथ ही सत्यनारायण कथा का को रोचक ढंग से जो पेश किया गया वो ख़त्म होती है। तो दीपक मेहरा जी, बताइए आप कहाँ तक सत्यनारायण कथा के संदेश से और बिना किसी कष्ट उठाए हम 100 करोड़ तक पहुँच जाएंगे, और फिर ये महापरिवर्तित भारत जो इन दुष्ट राजनेताओं ने हमारे ऊपर गुलामों के नियम कानून और प्रशासनिक व्यवस्था आज थोप के रखी है, 3 नए कानून बनाने के बावजूद भी उनकी आत्मा नहीं बदली है। इट इज़ ओल्ड वाइन इन द न्यू बॉटल। इन राजनेताओं से किसी अच्छी बात की अपेक्षा करना मेरे ख्याल से बेकार है। नहीं, अभी तक तो बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरे को कुछ एक बात पूछनी थी आपसे जी। हम लोग जो है अभी जिन नेताओं से आपकी बात हुई है या कुछ भी हम लोग ये कहें कि उनसे कोई बार्गेनिंग वाली कोई बात किसी तरह की हुई है क्या? अभी वो बार्गेनिंग की हम स्थिति में नहीं हैं। जब ये संख्या आपकी 1 करोड़ को पार कर जाएगी तब आप सर्टेनली बार्गेनिंग की स्थिति में आ जाएंगे। और बार्गेनिंग करने के लिए आपको समय नहीं मांगना पड़ेगा, नेता आपसे समय मांगेंगे, क्योंकि उनका सर्वाइवल आपके ऊपर होगा। नहीं मतलब ये जो है ना साइमल्टेनियस प्रोसेस अभी ना किया जाए, क्योंकि अभी जाओगे तो वो आपको समय नहीं देंगे। मैंने एज ए सिटिंग डीजी 2018 में डीओ लेटर लिख के माननीय नरेंद्र मोदी जी से और अमित शाह को एक प्रेजेंटेशन की कॉपी भेजी थी कि मैंने जो है टेक्नोलॉजी और इसके आधार पर 5 सर्टेनिटी के साथ भारत को कैसे अपराध मुक्त बनाया जाएगा, ये प्रस्ताव 2017 में भारत सरकार को भेजा था, जो भारत सरकार ने मान्य कर लिया था। और 2019 में ये नेशनल पुलिस मिशन भी बन गया। तो आप मुझे 15 दिन का समय दीजिए, क्योंकि यदि हम आपको समझा पाएंगे तो आपके कमिटमेंट से ये एक प्रक्रिया बहुत तेज़ और अच्छे ढंग से हो जाएगी। तो 2018 से कितना समय हो गया आज? हाँ, नहीं समय तो अभी भी समय नहीं दिया गया है। बीच बीच में मैं ईमेल वगैरह उनको भेजता रहता हूं, क्योंकि उनके कार्यालय ने ऐसा ही करने के लिए मुझे कहा है। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ये आपको इस तरीके से बुलाएंगे। मुझे लगता है कि यदि आप सत्यनारायण कथा का सब लोग, क्योंकि इसमें सभी का लाभ हो रहा है, सभी को जो है मौलिक अधिकार मिल रहे हैं रोजगार का, और उसको भी मिल रहा है जिसके खीसे में पैसा नहीं है, और सिस्टम उनके पास पहुंच के उन्हें क्या बनाया जा सकता है ये उनसे मिलके तय कर रहा है। उसकी ट्रेनिंग नीड्स, उसकी जो है एजुकेशन नीड और टूल टेक्नोलॉजी आदि की आवश्यकता को पूर्ति करके उसे सिद्धस्त बना के उसे किसी के सामने हाथ फैलाने के लिए नहीं भेजा जा रहा है, बल्कि राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में लगाया जा रहा है। और जितने राष्ट्रीय संपदा का निर्माण होगा उतना जो है एक भारत विकास निधि, जो कि एक भारत विकास निधि 1.1 रुपये के बराबर होगी, वह ऑटो जनरेट होगी। लिहाजा राष्ट्रीय संपदाओं के निर्माण में जो अभी धन की आवश्यकता होती है उसकी नहीं होगी, बल्कि उल्टा धन का निर्माण होगा। तो यहाँ प्रॉब्लम धन की नहीं है, यहाँ प्रॉब्लम मॉडल्स की नहीं है, यहाँ प्रॉब्लम टेक्नोलॉजी की नहीं है, यहाँ प्रॉब्लम इस बात की है कि राजनेताओं को मालूम है कि इस नई व्यवस्था में दुष्ट लोगों के लिए कोई जगह नहीं होगी। लिहाजा इतनी अच्छी व्यवस्था वो अपने देशवासियों को कहीं नहीं देना चाहेंगे, क्योंकि फिर उनका अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। क्या मैं आपकी बात का कुछ ठीक ठीक जवाब दे पाया हूँ? नहीं, बात का जवाब मैं इस मामले में थोड़ा सा आपसे डिफर कर रहा हूँ। नहीं, आप देखिए मुझसे पूरी तरह से डिफर करिए, क्योंकि मैं आपका सोच और चिंतन और क्रियाकलाप नहीं बदल रहा हूँ। मैं तो सिंपल छोटी सी जो है ना
एक प्रार्थना वो कर रहा हूं आप कि अच्छा भारत चाहिए, संकल्प लेंगे क्या? नहीं, वो अच्छा भारत बिल्कुल ठीक है। आपका जो वो नेटवर्क वाला जो अपना कार्यक्रम है वो भी बिल्कुल ठीक है, उसमें भी कोई कोई इशू नहीं है, वो भी हमारे को करना चाहिए। लेकिन एक इशू जो है हम लोगों को साइमल्टेनियसली अभी हम लोग कर सकते हैं। जैसे देखिए आप देखिए, एक यदि बहुत अभी अच्छी आप पोस्ट उन पर। चीज़ों को करने में जाएंगे तो बहुत एनर्जी हम्म, खर्च होगी। यदि जोड़ने में पूरी हम्म, एनर्जी लगा देंगे तो पूरे राष्ट्र के रिसोर्सेस आपके कमांड में होंगे, उन्हें टास्क फोर्स का हिस्सा बनाया जा सकेगा और उसे फिर सब्जेक्ट एक्सपर्ट से, जैसे 15 दिन तक पकाने की व्यवस्था है, तो वो पका लिया हम्म, जाएगा और जो चीज़, और उसके बाद फिर पब्लिक की फीडबैक लेके उससे भी उसे पका लिया जाएगा। लेकिन अभी आप करेंगे तो लोगों को आज के परिदृश्य में लोगों के अनुभव बहुत गंदे हैं। हम्म, बात समझ रहे हैं ना? क्योंकि आपकी जी बात उनके अनुभव से मैच नहीं कर रही है। उनकी तो रोज़ जो है ना कुगति हो रही है, उनके जो है ना हम्म, सही मुकदमे कायम नहीं हो रहे हैं, उनके ऊपर जी झूठे मुकदमे कायम हो रहे हैं, 4-6 झूठे बयान काट के उन्हें जेल डाल दिया जा रहा है। दुष्ट हम्म, वकील जो है ना अपने तर्कों की जो है ना का दंगल करते हुए गलत तथ्यों को तोड़ मरोड़ के जो है ना उसे सजा दिला दे रहा है। निर्दोष हम्म, आदमी जेल में सड़ रहा है और दुष्ट लोग, दबंग लोग, सही अपराधी खुल्लम खुल्ला घूम रहे हैं। तो नहीं, वो मैंने स्टडी किया बहुत अच्छा। आम आदमी को विश्वास मत दिलाओ, क्योंकि वो आपकी हम्म, बात पे विश्वास नहीं कर सकता है। आप तो महापरिवर्तित भारत दे रहे हैं, कौन विश्वास करेगा उसे? हम्म, तो उससे विश्वास मत दिलाओ, वो विश्वास अपने आप आ जाएगा। ये बताइए, यदि आप में शक्ति आ जाएगी तो उसे पैदा करने में कोई दिक्कत है क्या? नहीं नहीं, वो उसके ऐसा कुछ रिफाइनमेंट भी में नहीं कोई है। दिक्कत है क्या? नहीं, वो रिफाइंड जब रिफाइनमेंट की आपके पास में सब कुछ प्रक्रिया है। यदि शक्ति हासिल करके करोगे तो आपके पास शासकीय शक्ति होगी उसको रिफाइन करने हम्म, की। अभी आप बिना शक्ति हम्म, के करेंगे, किसी से चंदा लेंगे, किसी का कुछ लेंगे, और फिर कई बार वो चंदा कलेक्शन ही अपने आप में ध्येय बन जाता है और बहुत सारे हम्म, लोगों का वह चंदा ही जीविकोपार्जन का साधन है। ये हम और जी आपसे छिपा नहीं है। जी जी जी, ये बात आप मानते हैं कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल सही बहुत बात है। सारे एनजीओ जो है, उनके वो चलते। पदाधिकारी इसी तरीके से चंदा इकट्ठा करके और हम्म, बरसों बरस से बिना किसी इम्पैक्ट के वो अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं। तो मुझे क्या हम्म, लगता है कि आपका विचार ठीक है। यदि लोग टकरा हम्म, जाते हैं तो टेक्निकल विषय पर भी हम चर्चा करें, लेकिन वो जी हमारी कोर एक्टिविटी नहीं होना चाहिए, वो हमारी साइड एक्टिविटी होना चाहिए। जी कोर जी 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 एक्टिविटी है नेटवर्किंग, कोर जी एक्टिविटी है सत्यनारायण की कथा। जी। तो डॉक्टर दीपक मेहरा जी, आप मेरी हम्म, बात से कहाँ तक सहमत दिख रहे हैं? नहीं, मैं बिल्कुल सहमत। तो क्या क्योंकि आप जो मैं है भी छोटा कुछ सा इस तरह का संकल्प ही लेंगे क्या? क्या आप क्राइम बिल्कुल फ्री संकल्प भारत मेरा यूट्यूब है। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे? क्या उसका एक बिल्कुल वीडियो करेंगे। प्रतिदिन देखेंगे? क्या क्राइम फ्री बिल्कुल भारत बिल्कुल मिशन बिल्कुल ऐप को डाउनलोड करके अपने परिवार के, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसी और अपने जिन संगठनों से भी आप जुड़े हैं उनको भेजेंगे? और क्या उनको फ़ोन बिल्कुल करके भेजेंगे। यही जो मैंने वार्ता कही है कि क्या उन्हें अच्छा भारत बिल- चाहिए, ये पूछ के बिल्कुल बिल्कुल यदि इतना कर लेंगे तो देखो, बिल्कुल। मैं आपको इसको मॉडल को समझाऊं आपको। यदि हम ये मान लें हम्म, कि हम आज ही चालू हुए हैं और आज जो है दीपक हम्म, मेहरा जी से मेरी बात हुई है और दीपक मेहरा जैसे हम्म, जो है 8 और लोगों से बात हुई है और वो सभी अच्छे भारत के हम्म, लिए संकल्पित हो गए, तो दीपक मेहरा जी बताइए, हम आज हम्म, शाम तक 10 हो जाएंगे कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। और ये 10 लोग संकल्पित हैं, ये 10-10 को जोड़ेंगे तो दूसरे दिन 100 लोग 10-10 हम्म, को जोड़ेंगे, तीसरे दिन 1000 लोग जो है 10-10 को जोड़ेंगे, चौथे दिन 10,000 10,000 लोग जो है 10-10 को जोड़ेंगे तो पाँचवें दिन 1 लाख, छठवें दिन 10 लाख, सातवें दिन 1 करोड़, हम्म, आठवें दिन 10 करोड़ और नौवें दिन 100 करोड़। तो आप पहुंच सकते हैं कि 100 करोड़ तो बहुत होता है। तो मैं आपको यदि उल्टे ढंग से समझाऊंगा तो आपको बहुत ही सरल लगेगा ये। जैसे 9वें दिन जो 90 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं, उन्हें और किसी को नहीं जी जोड़ना है, तो उन्हें संकल्प लेना है, शपथ लेना है, प्रयास करना है। और प्रयास के हम्म, बावजूद यदि एक व्यक्ति 90 करोड़ में यदि एक व्यक्ति भी नहीं जुड़ता है तो भी हमारा 100 करोड़ का संकल्प पूरा हो रहा है। 100 करोड़ में से 90 करोड़ लोगों के प्रयास के बावजूद भी यदि एक व्यक्ति भी ना जुड़े तो भी हम हम्म, सफल हो रहे हैं।
8वें दिन जो 9 करोड़ लोग जुड़े हैं उनके पास केवल एक दिन है, तो 9 करोड़ लोगों को ही 10 को जोड़ना है। 7वें दिन जो 90 लाख लोग जुड़ रहे हैं उनके पास 8वां और 9वां दिन है, तो केवल 90 लाख लोगों को ही 20 लोगों को जोड़ना है। जो 6वें दिन 9 लाख लोग जुड़ रहे हैं उनको 30 को जोड़ना है, और जो 5वें दिन 90,000 लोग जुड़ रहे हैं उनको 4 दिन में 40 लोगों को जोड़ना है। चौथे दिन जो 9,000 लोग जुड़े हैं मात्र 9,000 लोगों को 50 लोगों को जोड़ना है। तीसरे दिन जो 900 लोग जुड़े थे उनको जो है 60 लोगों को जोड़ना है। दूसरे दिन जो 90 लोग जुड़े थे उनके पास 7 दिन है, तो केवल 90 लोगों को 70 लोगों को जोड़ना है। और पहले दिन जो 9 लोग जुड़े थे उनके पास 8 दिन है, तो उन्हें 80 लोगों को जोड़ना है। और एक मैथिली शरण गुप्त जो कि इसके सूत्रधार हैं उन्हें 9 दिन में 90 लोगों को, केवल एक मैथिली शरण गुप्त को 90 लोगों को जोड़ना था। मैथिली शरण गुप्त ने ऑलरेडी 1790 लोगों को जोड़ दिया है। यदि हमारे बाकी साथी जाग जाएं और छोटा सा संकल्प ले लें तो महापरिवर्तित भारत इन्हीं राजनेताओं के माध्यम से जमीन पर उतर जाएगा, और हमें हिंदू राष्ट्र भी मिल जाएगा, हमें हर मुसीबत से मुक्ति मिल जाएगी, कोई नेगेटिव सोच नहीं पाएगा, कोई मक्कारी कर नहीं पाएगा, कोई वोट बैंक की पॉलिटिक्स हो नहीं पाएगी। आप बताइए, अब मैंने आपको मैथमेटिक्स बताया है, इसमें क्या कोई ज़्यादा तकलीफ है? नहीं, कोई तकलीफ नहीं है। कोई हम लोग जो डेली बहुत से लोगों से मिलते हैं और बहुत से लोग ऑलरेडी हमारे साथ में हैं जुड़े हुए, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और मैं आपको सिर्फ ये और बता रहा था कि हम लोग भी कुछ इसी तरह का एक अभियान चला रहे हैं गौ रक्षा पे, तो उसमें भी यही है कि हम लोग एक नेटवर्क बना रहे हैं और उसी नेटवर्क के साथ में हम लोग ये भी नेटवर्क बनाएंगे। मैं आपकी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। आप रक्षा की बात कर रहे हैं, रक्षा से हमारा काम नहीं होने वाला है, हमें संवर्धन की बात करना पड़ेगी। हमें आज हम जो है कुल मिला के सभी अवेलेबल गायों से और बाकी एनिमल से केवल 16 करोड़ लीटर दूध ही पैदा कर रहे हैं, जबकि बच्चों को और बाकी लोगों को दूध नहीं मिल रहा है, तब भी हमारा कंजम्पशन 64 करोड़ लीटर से भी अधिक है। लगभग 50 करोड़ लीटर दूध प्रतिदिन यूरिया जैसे हानिकारक कैंसर कारक पदार्थों से बनाया जा रहा है, और ये दुष्ट व्यवस्था बनाने वालों को राजनीतिक संरक्षण भी दे रही है, उनको एमएलए और एमपी भी बना रही है। जी 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 जी। तो सवाल उसका नहीं है। हमारा जो इसमें यदि आप इकाई लक्ष्य पढ़ेंगे तो आपको जान के ताज्जुब होगा कि हमारी गौशालाएं तो हजारों एकड़ों में फैली होंगी, और उसके लिए हमें किसी की जमीन का संवर्धन नहीं करना पड़ेगा, वो ने एक्विजिशन नहीं करना पड़ेगा। उनकी जमीन नियमों के तहत आ जाएगी और वो ऑनर्स क्लब के सदस्य बन जाएंगे, और उनकी ज़मीनों पे करोड़ों रुपए का जो है ना काम होगा, और उसका जो है ना प्रोपोर्शनेट बेनिफिट उन ऑनर्स क्लब के लोगों को पहुंचेगा। आज तो उल्टा होता है, ये कैपिटलिस्ट लोग अपने लाभ के लिए ज़मीनों को औने पौने दाम पर एक्विजिशन कराते हैं और उस पर महंगी कैपिटलिस्टिक एक्टिविटीज़ करके खुद को जो है ना मोटा कर रहे हैं। ऐसे ही जो है ना, तो हमारा तो जो है दूसरा तरीके का है। हमारी गौशालाएं एक सर्कुलर उसमें होंगी, हर गौशाला की जो के लिए एक डेडिकेटेड कॉरिडोर होगी जो कि आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर लंबी होगी। उसमें दोनों तरफ 4 तरीके के पेड़ लगे होंगे, जिसमें ध्वनि यंत्र लगे होंगे, जिसमें बांसुरी और वैदिक मंत्रों का उच्चारण होगा। जगह जगह पर जो है खाने के लिए हरा चारा और उसमें जीवनवर्धक औषधियाँ भी मिलाई गई होंगी। लिहाजा जो देसी गाय का अभी अल्फा 2 वैरायटी का मिल्क जिसे हम अमृत तुल्य कहते हैं, वो अमृत तुल्य के साथ साथ जो है औषधिमय भी हो जाएगा, मेडिकेटेड हो जाएगा, राइट। और इन गायों को गौशालाओं में जो गौशाला चला रहे हैं उन्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा। ट्रेंड टीम जो है ना एम्प्लॉयमेंट की गारंटी स्कीम के तहत पहुंचेंगी, इनकी मसाजिंग करेंगी, इनकी वादिंग करेंगी, इनको सजाएंगी, और उनकी पूजा की व्यवस्था भी होगी। और जो भी पूजा करना चाहेगा या गायों के साथ समय बिताना चाहेगा, उसको शुल्क लगेगा।
मैंने ना एक देखिए गायों की मसाज के लिए एक बनाया हुआ भी है, मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे सामने ही रखा हुआ है। अरे वाह वाह वाह, अ, बहुत सुंदर, जरूर दिखाइए। वाह वाह वाह। ये ब्रशेस हैं जिनको हम लोग गौशाला में इंस्टॉल करते हैं। वाह वाह। और ये एक्चुअली ब्रशेस जो है इसको वो हम हमारे कुछ ऑटोमेटेड जानकार ऑटोमेटेड लोग हैं। प्रोसेस भी कर सकते हैं कि ऊपर से है ना वो नीचे हैंग वो आ जाए, हर पार्ट के लिए अलग अलग पहुंच के, जैसे मसाजिंग मशीन होती हैं, बादिंग और हाँ, मसाजिंग मशीन। ये घूम जाता है, ये घूम जाता है जैसे जैसे। और हम लोगों ने देखा है एक साल में ये ब्रशेस जो है आधे रह जाते हैं, इतनी ज्यादा जो है यूज होते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो ये सब कार्य तो चल रहे हैं। नहीं, मैं मैं आपका देखिए ऐप संदीप जी, आज मैं ही आपसे डाउनलोड जानते करता कह हूँ। रहा हूं कि आप जैसे बहुत सारे लोग हैं जो जिन्होंने अपना जीवन लगा दिया है। जी जी जी। तो मेरा क्या है, जैसे मान लो आपने ये किया है, ऐसे ही सभी लोगों को इकट्ठा करिए, उनके लिए अपन एक टेक्निकल टीम बनाते हैं। व्हाट विल बी डन व्हेन आवर दिस मॉडल विल बी कमिंग ऑन द ग्राउंड। हाँ, ये सबसे अच्छा, पहले मैं दूसरी आज बात ये क्या है कि आज की व्यवस्था से वो भिन्न होगा, क्योंकि हम्म, हमें पानी को भी जमीन के अंदर पहुंचाना है। हाँ, तो ये सबसे पानी बड़ा को काम ले जाने के लिए 10 फीट गहरी खाइयाँ होंगी, उनके बगल में 4 तरीके के पेड़ लगेंगे, उसको जो है फिर वाटर बॉडी से कनेक्ट किया जाएगा, कुओं से कनेक्ट किया जाएगा। आप जो है अभी। वाटर बॉडी को पॉल्यूट नहीं कर पाएंगे। आज जो है आप जो घर हाँ में केमिकल्स और यहाँ पे और खेतों में पेस्टिसाइड और जो है ना फर्टिलाइज़र डाल के पानी को पॉल्यूट कर रहे हैं, ये काम बहुत गंभीर अपराध होगा, लाखों का फाइन होगा जो कोई भी नहीं पे कर पाएगा। जी और उसको जी जी। डिटेक्ट करने की जो हमारे क्राइम फ्री भारत मुक्त की व्यवस्था है, उसमें इतने हम्म, फाइनेंशियल इंसेंटिव है कि आप एक भी अपराध नहीं छिपा पाएंगे। हम्म। नहीं, वो उसमें अभी हम लोगों ने क्या किया था, जी। यहाँ दिल्ली के जितने भी पार्क हैं डीडीए के, सब सब जगह रेन वाटर हार्वेस्टिंग के हम लोगों ने पूरे प्लान डीडीए वगैरह में सब जगह बात भी करी, सब जगह जमा कराई, कुछ जगह चालू भी हो गए हैं। और अभी डीडीए ने अपने जितने पार्क हैं सब में एक प्रोविजन भी कर दिया जो हमारी पहल के बाद में शुरू हुआ। लेकिन वो अभी फिजिकली कुछ भी नहीं है, फिजिकली बिल्कुल जीरो है नहीं, अभी। देखिए मेरा मतलब ये कहना है कि जब ये नियम कानून का हिस्सा बन जाएगा और जो आपने हाँ, उस बनाया पर है इसमें और डेडिकेटेड एफर्ट्स करके इसे और भी इफिशिएंट बना के ज़मीन पे उतारा जाएगा, और पीछे रिसर्च हाँ एंड वो डेवलपमेंट टीम उसको और इम्प्रूव करने में लगी रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब जहाँ पे हम पहुँच जाएंगे वो हमारा बिगिनिंग पॉइंट बन जाएगा, उससे आगे की यात्रा जारी रहेगी। हाँ, वो लगातार जो है रिफॉर्म्स जो हैं जरूरी। जरूरी है। तो संदीप, सॉरी, दीपक मेहरा दीपक, जी, मैं आपसे एक बार फिर से निवेदन करना चाहता हूँ कि नहीं नहीं, आपके, निवेदन की जरूरत नहीं, निवेदन की जरूरत नहीं है। मैं आज नहीं ही इस लेकिन मैं ये ऐप देख जो है। रहा हूँ कि बहुत सारे लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बस उससे आगे नहीं बढ़ना चाहते, तो हम कह रहे हैं हम तो आपसे कुछ मांग ही नहीं रहे हैं। नहीं नहीं, वो इस तरह का अभी जैसे आपसे डिस्कशन हुआ, जी। मैं भी कुछ लोगों से डिस्कशन करता हूँ इस विषय में। और यदि आप ये इस ऐप बारे में आज ही। कोई संगोष्ठी करेंगे तो मैं डिजिटल फॉर्मेट में भी जुड़ जाऊंगा, और यदि आप भौतिक रूप से मेरी अपेक्षा करेंगे तो मैं भौतिक रूप से भी पहुंचूंगा। वो उसमें मेरे को लगता है कि पहले कुछ ऐसे लोगों को, इफेक्टिव लोग जो हैं, जो जो आ, सक्रिय हैं, उनसे ये हम बात करते हैं। संदीप जी प्लीज इफेक्टिव के चक्कर में मत रहिए। जो इफेक्टिव है वो स्वार्थी है, वो अपने हित के बारे में सोच रहा है। हम तो कह रहे हैं सबसे बेकार व्यक्ति के पास जाइए और उसको जोड़िए, क्योंकि हर व्यक्ति के अपने परिवार के सदस्य हैं, हर व्यक्ति के अपने हम्म, रिश्तेदार हैं, हर व्यक्ति के अपने जो है ना पड़ोसी हैं, हर व्यक्ति के जो है ना किसी न किसी संगठन से जुड़ा हुआ है। तो विशेष व्यक्तियों से तो हम कोई लाभ ले नहीं रहे हैं ना अभी। विशेष व्यक्तियों नहीं को कोई खोज, दिक्कत। नहीं एक मिनट, विशेष व्यक्तियों को खोज के हम टास्क फोर्स का हिस्सा बनाएंगे ना। हम्म, जोड़ने के लिए विशेष व्यक्तियों की जरूरत नहीं है। नहीं, आप जो एक छोटी वर्कशॉप की बात कर रहे हैं ना, जी। तो उसमें हम लोग ऐसे ही लोगों को एक बार बुला के आपसे इंटरेक्शन एक सेशन कराएं, बहुत अच्छा जिससे रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, और जितने जल्दी करा देंगे उतना अच्छा रहेगा। मैं कुछ लोगों से बात करता हूँ और आज ही आपका ऐप डाउनलोड करके
कुछ लोगों को आगे भेजता हूँ। बिल्कुल, लेकिन देखो उसमें उसको करना उसी प्रोटोकॉल से है। बिल्कुल बिल्कुल। स्टार्ट विद द यूट्यूब चैनल, और उसमें ठीक है, संकल्प बिल्कुल। लेना है कि एक वीडियो रोज देखना है, क्योंकि वो बहुत ठीक है। सारी चीज़ों पर है। कभी वो गायों के ऊपर है, कभी इंडस्ट्रीज के ऊपर है, कभी शासकीय सेवकों के ऊपर है, कभी नियम कानून के ऊपर है। तो हमने इसमें 12 स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन की हुई हैं। हमने ठीक है। ये टेक्निकल सॉल्यूशन डेवलप करके रखे हुए हैं। ये ठीक भारत है। सरकार के पास पेंडिंग है। हमने भारत सरकार को एक कानून का ड्राफ्ट बना के 30 सितंबर 2020 को भेजा था। अभी अच्छा। बताओ, ये जो हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि मैं तो बच्चे से भी मिलता हूँ, ये कैसे नरेंद्र मोदी जी हैं कि जो सिटिंग डीजी से मिलने का जो है ना, जिसने इतनी बड़ी बात कही प्रेजेंटेशन की कॉपी भेज के साहब ये टेक्नोलॉजी है, इस तरीके से हम अपने देश को 5 सर्टेनिटी के साथ अपराध मुक्त बना सकते हैं, और इन्होंने 15 मिनट का समय नहीं दे पाए हैं। क्या बच्चों को समय देते हैं? क्या पब्लिसिटी स्टंट है, या सच में बच्चों को समय देते हैं? नहीं, वो आपकी बात मेरे को बिल्कुल प्रैक्टिकली आपकी बिल्कुल ठीक बात है। मैं एक बार इस विषय को कुछ ऐसे लोगों से बात करता हूँ, फिर आपसे टच करता हूँ। मेरे राइट, पास में राइट। कुछ ऐसे लोग। तो मैंने प्रक्रिया ये रखी है, जब मैं संवाद करता हूँ तो वो कन्वर्सेशन क्लोज करने के पहले सामने वाले का एक पब्लिक के नाम संदेश जरूर लेता हूँ। तो दीपक जी जी मेहरा जी। जी, आपका क्या संदेश है जनता के नाम, हमारी जी, चर्चा सुनने के बाद? नहीं, आप हम लोग जो है, जो आपका प्रयास है, वाकई में देश हित में है। और अगर इस तरह के कानून पूरे देश के लिए सक्रिय हो जाते हैं, देश के लिए बन जाते हैं, तो वाकई जो हमारा एक संकल्प है और जो एक सपना है कि अपराध मुक्त भारत, ये जरूर सफल होगा। मैं आपके मुंह में घी शक्कर, आपके इस संदेश से मुझे पक्का विश्वास है कि बहुत सारे लोग जो है प्रभावित होंगे। जो आप लोगों से बिल्कुल। सीधे जुड़े हैं वो तो और भी ज़्यादा प्रभावित होंगे। और अभी से 15 मिनट के अंदर ये हमारा संवाद जो है वो क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो जाएगा। तो यदि आप चाहें तो किसी से शेयर भी कर सकेंगे। बिल्कुल, मैं बिल्कुल शेयर भी करता हूँ। और हम लोग आज ही मैं अभी किसी काम से बैठा हुआ था, तो यहाँ से फ्री होते ही सबसे पहले ये आपका ऐप डाउनलोड करूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जय हिंद। गुरुदेव।